सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है कोशिश करने वालों की। एक कविता है बच्चों, ये श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और इस कविता के माध्यम से कवि निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलो बच्चों, इस कविता में प्रवेश करते हैं। कोशिश करने वालों की। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में हार न मानने, निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा परिस्थितियों पर काबू पाकर सफलता प्राप्त करने की सीख दी। बच्चों, कवि का मानना है कि संघर्ष करके व्यक्ति और मजबूत बनता है। कोशिश करने वाले असफलता को चुनौती मानकर सफलता में बदल देते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इस कविता में प्रवेश करते हैं हम। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन बताते हैं कि लहरों पर से यदि नाव चलाने वाला डर जाएगा तो वो कभी नौका को उस पार नहीं ले जा सकता है। इसलिए जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि एक नन्ही चींटी एक दाना लेकर ऊपर चढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती है और ऊपर चढ़ते हुए 100 बार नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन उस चींटी के मन में विश्वास है कि बार बार नीचे आने के बावजूद भी वो ऊपर अवश्य ही चढ़ जाएगी, क्योंकि चढ़कर गिरना और गिरकर वापस चढ़ जाना वो अखरता नहीं, क्योंकि अंतिम में उसकी जो मेहनत है वो रंग लाती है, वो बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए बच्चों, जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती, उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। अगला काव्यांश है बच्चों इसमें कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सही सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, इसमें गोताखोर के माध्यम से बताया गया है। तो जो गोताखोर होते हैं वो मूंगा जो धातुएं हैं उनको ढूंढने के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, और डुबकियां लगाते हैं तो वो बार बार खाली हाथ वहाँ जाकर के खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि जो मोती हैं वह आसानी से किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, और आसानी से जब प्राप्त नहीं होते हैं उसके लिए वो गोताखोर दुगना प्रयास करता है, दुगना प्रयत्न करता है। उसके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आती।
और जब उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आती तो अंत में उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं रहती, एक बार तो वो उस मोती को अवश्य ही लेकर आ जाता है, क्योंकि बराबर मेहनत करता रहता है। इसलिए कहा गया है बच्चों कि कोशिश करते रहो और कोशिश करने पर ही सफलता प्राप्त होगी, कि जो कोशिश करता है वो कभी भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। बराबर कोशिशरत रहने वाले को कितनी बार भी असफलता मिल जाए, लेकिन बराबर कोशिश करते रहने पर सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला है बच्चों इसमें, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी असफलता क्या है, तुम्हारे सामने एक चुनौती बनकर आई है, ललकार बनकर आई है, उसे तुम्हें स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो तुम्हें असफलता प्राप्त हुई उसमें क्या कमी के आपके कार्य करने में क्या कमी रह गई थी, उसको ढूंढो, देखो और उस कार्य में सुधार करो कि दोबारा से वो सही तरीके से करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त ना हो, जब तक आप अपनी नींद चैन सब छोड़ दो कि नहीं मुझे इस कार्य को पूरा करना है, और इस संघर्ष को, इस मुकाबले को छोड़कर, इसमें कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, उस संघर्ष को छोड़कर, मैदान छोड़कर नहीं भागना है। उससे डरकर तुम्हें उन चीज़ों को छोड़कर नहीं भागना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब तक तुम कुछ ऐसा करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारी प्रसिद्धि फैल नहीं सकती है, तुम्हारी कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है बच्चों कि यदि आप कोशिश करते रहोगे कि तो एक ना एक दिन सफल अवश्य हो जाओगे। वो कोशिश तुम्हारी सफलता में अवश्य ही बदल जाएगी। इसलिए चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कितने ही कठिन समय हो, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करके, उन चुनौतियों को तुम्हें सफलता में बदलना है। उसके लिए बराबर प्रयासरत रहना है। बच्चों, इस पाठ में सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहने के लिए बताया गया है। किसी भी कार्य में असफलता को चुनौती मानकर उसे सफलता में बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम उसकी सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे।